कि विवाह में गोत्र का देखना क्यों आवश्यक है, राइट। सनातन विज्ञान में जब परंपराएं आरंभ हो रही थीं तब गोत्र का विभाजन हुआ, सबको गोत्र दिए गए और सबने अपनी श्रृंखला तैयार की, वंश तैयार किया। जब वंश तैयार होने लगा, क्योंकि जब सगोत्रीय विवाह होगा, सगोत्रीय एक ही रिलेशनशिप में विवाह होगा, एक ही गोत्र मतलब हम ऊपर कहीं ना कहीं जाकर हमारी ब्रांचेस एक हैं, हम एक ही शाखा की एक ही तने की शाखाएं हैं, राइट। तो दर्शन ये है कि गोत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसमें इस चीज का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है कि आप कौन है, ये कौन है, वो कौन है। आउटब्रीडिंग पर विशेष ध्यान दिया गया। गोत्र के बाहर विवाह होना, दोनों में अंतर है। इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग के बारे में मैंने पहले भी कई बार बोला है। प्राचीन ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी हुआ करते थे, वो चीजों को जानते थे, समझते थे, बहुत लंबा सदियों का सोचते थे, उनके पास सदियों की प्लानिंग थी। जब आउटब्रीडिंग होती है, जब गोत्र दूसरे गोत्रों से मिलान होता है, तो उससे एक नया समीकरण पैदा होता है। लेकिन जब सेम गोत्र में विवाह होगा तो कुछ नया नहीं आया, सेम वही जीन्स, वही सारी चीजें और सब कुछ वही है। मे बी पॉसिबल इसमें शक्ल सूरत बहुत अच्छी बन सकती है, लेकिन ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अलग होगा। शक्ल सूरत, अब जैसे किसी ने कहा, जैसे जब इनब्रीडिंग होती है, तो इनब्रीडिंग मतलब जब आपसी रिश्तेदारियों में विवाह होते हैं तो वहां शक्लें पहले देखी जाती हैं कि भाई तुम्हारी बच्ची सुंदर है, हमारा बेटा सुंदर है। मोस्टली आप देखना इनब्रीडिंग जो है मुस्लिम्स में भी है, मुस्लिम्स में तो है ही, क्रिश्चियंस में भी कई जगह देखने को मिलेगी। साउथ में कुछ जगह एक दो पंथ ऐसे हैं हिंदुओं के, उसमें भी आपको मिल जाएगी। साउथ में है एक विशेष जाति है, मुझे याद नाम नहीं आ रहा है, वहाँ आपसी, क्योंकि रोज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख लिया, चेहरा देखा और विवाह हो गया। नेचुरली जो संतान होगी वो संतान, चूंकि दो लोगों की शक्लें मिलाई गई हैं, चीजें देखी गई हैं, तो संतान भी देखने में श्रेष्ठ होगी, आकर्षण भी होगा। लेकिन अगर मैं पूरे वैज्ञानिक दर्शन में जाऊं, इस बात पर जर्मन का एक वैज्ञानिक था क्लार्क, उसने बहुत शोध किया। वो भारत करीब 20 साल रहा, यही शोध करने आया था और उसने इसके ऊपर बड़ी भारी किताब लिखी। जब उसने इसकी पूरी की पूरी सेल्स और सब पे काम किया तो उसने ये बताया कि इससे ब्रेन, बहुत बेहतरीन ब्रेन डेवलप होते हैं। खेल है ब्रेन का। इस दुनिया के अंदर आप दुनिया में जो भी कुछ कर रहे हो ब्रेन से कर रहे हो, और ब्रेन बहुत विकसित चीज है, बहुत विकसित चीज है। उसने अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं उस पर भी काम किया, उन पर भी काम किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समान चीजों के दर्शन में आप जाएंगे तो चीजें जैसी विकसित होनी चाहिए वैसी नहीं होंगी। इसलिए उन्होंने कहा कि गोत्र विजातीय, सजातीय नहीं, विजातीय हो, क्योंकि एक रूट से निकली शाखाएं आपस में भाई बहन हैं, उनमें आपस में संबंध है। तो जब आपस में उनका वो संबंध है, भाई बहन जैसा संबंध, तो विवाह कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। तब उस दर्शन को तोड़ने के लिए ये कार्य किया गया।